अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं नीचे वॉक कर रहा था। फ्लैश लाइट लगाई हुई है इसलिए आपको इतनी रोशनी दिख रही है, अदरवाइज सोसाइटी तो सारी सो रही है। तो मेरे पास आज एक पर्सन गाइडेंस लेने आया था, तो मुझे उसकी बातें कुछ लगी, सोचा कि आपको बता दूँ, वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। इन शॉर्ट कैसा है कि वो बंदे ने सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी सैलरी बढ़ाई, टूल बेस्ड में था, और उसके कुछ दोस्तों ने स्विच मार लिया बिकॉज क्लाइंट ने खुद के अपने जीसीसी खोल लिए, सेंटर्स खोल लिए, ओके, पुणे हैदराबाद में। तो अब वो क्या हुआ कि उसके दोस्तों ने स्विच मार लिया, उसको भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे भी कॉल आएगा और मुझे वो सैलरी अच्छी दे देंगे, ओके, 50% हाई के सब देंगे। तो मैं स्विच मारूँ कि ना मारूँ? अब वही बात है, टूल बेस्ड में फंस चुका है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, कम मतलब ज़्यादा दूर की नहीं सोचते कि उनको चाहिए क्या लाइफ में, बस वही है कि इस समय मूवमेंट पे पैसा ज़्यादा दिख रहा है, चलो स्विच मार लेते हैं। तो अब वो स्विच मार लेते हैं, फिर जब पैकेज बढ़ जाता है फिर वो अपनी मन पसंदीदा टेक्नोलॉजी में नहीं आ पाते, बिकॉज आधे से ज़्यादा रिजेक्शन तो इस बात के लिए मिल जाते हैं बिकॉज योर पैकेज इज़ नॉट अंडर आवर रेंज। जो हमारी ब्रैकेट हम जो ऑफर कर रहे हैं उसमें आपका पैकेज नहीं आ रहा, या फिर सेकंड रिजेक्शन रीज़न आ जाता है आपका एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, थर्ड रीज़न जाके आता है नोटिस पीरियड। ओके, सो प्लीज़ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा सबको, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, ओके, टेक योर ओन डिसीजंस। अगर तुमको हेल्प चाहिए होती है तो गाइडेंस लो, मेरे से लो, अपने फ्रेंड सर्कल से लो, किसी और से लो, नो वरीज, ओके। मैं तो पिछले 4 साल हो गए मुझे गाइडेंस देते हुए टॉपमेट को, तो मैं देख चुका हूँ बहुत सारे लोगों के, मुझे एक्सपीरियंसेस पता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ओके। जैसे अभी कल ही एक लड़की आई थी, तो वो किसी टाइम पे ना उसने फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, और भाई उसने गलती से एक दिन अपने कलीग को बता दिया कि मैं तो फेक सर्टिफिकेट लेकर आई थी, तो मेरा भी आई इन्फोसिस में ऐसे हो गया था। क्योंकि उसे बंदे ने पूछा नहीं ना, तेरा इतना गैप था, तुझे नौकरी कैसे दे दी इन्फोसिस में? तो उसने बताया मैं फेक है, और उसने बता दिया कलीग को। अब उस दिन से उसकी फटी पड़ी, क्योंकि उसने आगे बता दिया। तो अब उसकी ये फटी पड़ी थी कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मैं क्या करूँ, मैं खुद से रिजाइन डाल दूँ इससे पहले कि मुझे ये निकाल दें और फिर मेरे ऊपर ब्लेम गेम हो जाएगी, मेरे ऊपर फंसा दें मुझे, या मेरा एक्सपीरियंस लेटर में दिमाग में आ जाते हैं तो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। तो मैंने उसको बोला था मत सोच इतना, अभी छोड़ दे, और वही बात हुई, उसने 4 साल निकाल लिए इन्फोसिस में, अब स्विच मार रही है। तो अब थोड़ी सी फिर फटी हुई है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होगा। सो मैं इन शॉर्ट कह रहा हूँ, मैं हूँ बैठा हूँ गाइडेंस देने के लिए जितना मेरे से मुझे नॉलेज है, बट अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, ये सोचो कि मेरे लिए क्या सही है, किसी और के डिसीजन से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। जैसे इन शॉर्ट अभी ये लड़का है, अभी टूल बेस में अगर चला जाएगा हाई पैकेज पे 15-16 पे, ओके, 4 साल के 3 साल के एक्सपीरियंस पे, तो टूल बेस से दोबारा टेक में आना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो झूठ बोलना है ना उसके बाद, तो रिज्यूमे में इन शॉर्ट वो झूठ बोलने का जिगरा चाहिए। अगर वो आप में नहीं है तो ये फिर तो टूल बेस में जाओ, बात खत्म। अगर जिगरा है तो फिर पढ़ाई करो, उसके बाद गाइडेंस लेने के लिए मेरे पास आ जाना, मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलो, बाकी मैं बहुत अच्छा कोर्स बना रहा हूँ, बहुत अच्छा, जस्ट गिव मी 15 मोर डेज, देखना, खतरनाक और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बनाऊंगा, देखना।